तो इस वीडियो में मैं लीड कोड का डेली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो आज का प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। हमें एक एरे दिया गया है और हमें सिर्फ ये बताना है कि उस एरे में तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे ऑड है कि नहीं। ठीक है, अगर उस एरे में तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो कि ऑड हैं अगर प्रेजेंट है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये एरे दिया गया है ना हमें, इसमें जैसे ये तीनों एलिमेंट है, ये तीनों ऑड है और ये कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब लगातार। ठीक है, अगर ये तीनों लगातार ऑड हैं इस एरे में तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना। ठीक है, जैसे इस वाले एरे में कोई भी तीन एलिमेंट ऐसे नहीं है जो लगातार ऑड नंबर है। ठीक है, कोई भी नहीं है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके इसको सॉल्व करने का ना दो तीन तरीके हैं। आपको पहला तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले मैं पहला अप्रोच बताता हूँ। अभी मैं एग्जांपल के लिए एक एरे ले रहा हूँ, जैसे 1 3 5 7 ये ऐसे करके एक एरे। ठीक है, और हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, पहले इस काउंट वेरिएबल को हम जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे ना कि इस पूरे एरे पे ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, जीरो से लेके एंड तक जो एलिमेंट है ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर हम चेक करेंगे अगर हमारा एलिमेंट ऑड है तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे। कहने का मतलब, अगर हमारा एलिमेंट ऑड है तो हम काउंट में वन ऐड कर देंगे। काउंट प्लस वन। ठीक है, अगर हमारा एलिमेंट इवन है तो हम काउंट को रीसेट कर देंगे। कहने का मतलब काउंट को वापस से जीरो कर देंगे। ठीक है, तो जैसे पहला एलिमेंट ऑड है तो हमारा ये जो काउंट है वेरिएबल ये वन हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट भी ऑड है। ठीक है, तो हम वापस काउंट में एक और वन जोड़ देंगे तो ये टू हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट हमारा इवन है तो हम काउंट को रीसेट कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा ऑड है, अगेन हमारा काउंट ऑड है तो काउंट वन हो जाएगा, फिर ये टू हो जाएगा, फिर ये ऑड है, फिर ये थ्री हो जाएगा। अब ये जैसे ही थ्री होगा ना, अगर हमारा काउंट वेरिएबल थ्री हो गया, इफ काउंट वेरिएबल इक्वल्स टू थ्री हो गया तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। रिटर्न ट्रू। ठीक है, ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर इस पूरे एरे में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि काउंट वेरिएबल जो है वो थ्री हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं, तो हम एट द एंड ऑफ द एवरीथिंग हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। फॉल्स, आखिर में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि ऐसा कुछ प्रेजेंट ही नहीं। तो इसका कोड मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ किस तरह हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, उसके बाद हम आइट्रेट करेंगे। ओके, ठीक है, और हम चेक करेंगे कि अगर ये ऑड है तो किस तरह किया जाता है चेक। ये टू से, ये रिमाइंडर के लिए होता है, राइट, मॉडुलो ऑपरेटर। टू से अगर रिमाइंडर हमारा वन आ रहा है तो ये ऑड है, तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, जो कि इसके इक्वल होता है। काउंट में वन ऐड करने के लिए भी काम आता है ये प्लस प्लस। ठीक है, अगर नहीं है, अगर इवन है हमारा एलिमेंट तो हम काउंट को वापस से रिसेट कर देंगे। और मान लीजिए हमारा काउंट तीन आ जाता है तो उसी समय टू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और एंड में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ये ऐसा एलिमेंट है ही नहीं इसमें।
ठीक है, एक बार रन कर देता हूँ। ये ट्रू आ रहा है। तो जो मैंने एग्जांपल इसमें लिया है वो ये वाला लिया है। इसमें ये तीनों एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं, लगातार तीन ऑड नंबर्स हैं, तो ट्रू आ रहा है। अगर मैं इसको इवन कर दूं तो ये फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो इसको जल्दी से सबमिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सेम कोड है, और यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया, सेम कोड। अब इसके दूसरे अप्रोच पे चलते हैं, जो जो काफ़ी सिंपल है। तो दूसरा अप्रोच मैं पहले आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। तो सेम एरे वाला एग्जांपल लेंगे, पर इस बार हम क्या करेंगे ना, आई आइट्रेशन वाला अप्रोच हम करेंगे। मतलब कहने का मतलब, ये सेकंड अप्रोच है हमारा। ठीक है, सेकंड अप्रोच है। हम्म, तो इसमें हम क्या करेंगे ना, हम ये पहले तीनों एलिमेंट्स को देखेंगे। यानी कि ये हमारा आई है। ठीक है, हम ऐसे तो आइट्रेट करते हैं ना, पहला वाला जीरो होता है, फिर वन टू थ्री ऐसे। तो हम चेक करेंगे ना पहले वाले एलिमेंट को, ARR आई को, ये ऑड है कि नहीं, इक्वल्स टू वन है कि नहीं। एंड एंड हमारा नेक्स्ट एलिमेंट ARR आई प्लस वन, नेक्स्ट एलिमेंट ऑड है कि नहीं। ठीक है, एंड थर्ड एलिमेंट हमारा ऑड है कि नहीं। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, यहाँ पे इफ लिख देंगे, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, एल्स फॉल्स कर देंगे, मतलब एंड में। ठीक है, पर यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान देना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर मैं, मेरा आई यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, तो आई प्लस आई ये है मेरा। ठीक है, जैसे अगर मेरा आई यहाँ तक आ जाता है, तो ये मेरा आई होगा, या आई प्लस वन। ठीक है, ये आई प्लस टू, ये तो काम कर जाएगा। पर अगर मेरा आई यहाँ पे आ गया, अगर अगर मेरा आई यहाँ पे आ गया, तो ये आई प्लस वन और आई प्लस जो टू होगा ना, वो बाहर चला जाएगा, और ये एरर दे देगा। ये वाला जो है ना, एरर देगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये वाला एरर, मतलब ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। तो हमें क्या करना है ना, हमें एक चेक लगाना पड़ेगा। जो हम जो आइट्रेशन करते हैं ना नॉर्मली, आई इक्वल्स टू जीरो से लेके आई, जो एरे का लेंथ तक, ठीक है, लेंथ तक, उसमें हम -2 कर देंगे। क्यों? तो फिर जो आइट्रेशन जो चलेगा ना, वो सिर्फ यहीं तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं तक हमारा एलिमेंट चलेगा, यहीं तक। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट में मूव करें ही ना, क्योंकि बस हमें इतना ही चेक करना है ना, ये चेक करना है। आपको दिखाता हूँ। हाँ, हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है, फिर नेक्स्ट ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये, फिर ये, और ये एंड में। बस इतना ही चेक करना है, इसके आगे तो मूव करना ही नहीं है, तो बस यहीं तक जाएगा ना हमारा, यहीं तक। तो वही चीज़ है, वो -2 करने से हमारा हाइड्रेशन यहाँ तक होगा। ठीक है, इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ।
तो या हम नॉर्मली एडिटिव इस तरह करते हैं, इसमें मैं -2 कर दूंगा, तो पीछे के दो एलिमेंट छूट जाएंगे। ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल सा चेक लगा दूंगा कि अगर पहला एलिमेंट ऑड है एंड ये ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है। ठीक है। कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं अगर हम ब्रैकेट्स ना लगाए प्रॉपरली तो। अगर ये तीनों एलिमेंट सेटिस्फाई करता है, मतलब कहने का मतलब ये पहला एलिमेंट, ये हमारा दूसरा एलिमेंट, और ये तीसरा एलिमेंट। ठीक है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई करता है, तीनों ऑड है, तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। ठीक है। अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। नहीं को एक बार रन करते हैं। फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे 23 वापस से कर देते हैं। ठीक है, ट्रू। अब इस वाले कोड को सबमिट कर। ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।